मैं घंटों बिता सकती हूँ 15 दिन 20 दिन, तो बैठ के अपना वही इंडियन खाना खाएंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम पहुंच गए कार्लोवी वारी में। हम यहाँ पे शॉर्ट 2 डे ट्रिप के लिए आए हैं, तो हम आपको दोनों दिन में सब कुछ दिखाएंगे यहाँ पर, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट बुकिंग टू होटल बुकिंग टू कार्लोवी वारी में क्या क्या फेमस है, आपको क्या देखना चाहिए, यहाँ के सोविनियर्स, यहाँ का वेदर और यहाँ पे प्राइजेस किस चीज के कैसे हैं, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आना चाह रहे हो तो आपको ब्रीफली सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's go. So we did a prior booking for our transportation through FlixBus and उनकी ऐप भी है, so that makes it more easy to keep track of. Don't worry, जो भी वेबसाइट्स एंड एप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उन सबके डायरेक्ट लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Now coming back to the video, Prague से कार्लोवे वारी is only around 126 kilometers and बस से जाने में it takes only 2 hours. Obviously आप ट्रेन से या अपनी पर्सनल कार से या टैक्सी बुक करके भी जा सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट वाई टू मेक इट एक्सपेंसिव जब आपको कंफर्टेबल ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल प्राइस में मिल ही रहा है। तो एक ही मेन बस टर्मिनल है प्राग में, विच इज प्राग फ्लोरेंस बस स्टेशन इन प्राहा 8 एंड उसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन है फ्लोरेंस मेट्रो स्टेशन, विच इज राइट बिलो द बस स्टेशन ओनली। और वहां पर आप पहुंच सकते हो यूजिंग मेट्रो लाइन बी विच इज अ येलो लाइन, या फिर मेट्रो लाइन सी विच इज अ रेड लाइन, या फिर आप वाया बस और वाया ट्रैम भी स्टेशन तक पहुंच सकते हो। एंड यू कैन फाइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन द ऐप कॉल्ड पबट्रैन विच कैन प्रोवाइड यू विद द एग्जैक्ट डिटेल्स की जो आपकी करंट लोकेशन है उससे आपकी डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचने के लिए व्हाट ऑल ट्रांसपोर्टेशन यू कैन यूज, वो कितने देर में आप तक पहुंचेगी, आपको वहां कितने देर में पहुंचाएगी और उसका रूट क्या होगा। तो स्टेशन पहुंचने के बाद आप एक बड़े हॉल एरिया में एंटर करते हो जहां पर हर बस का रूट नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर एंड टाइम आपको इजीली स्क्रीन पर दिख जाता है टू क्रॉस चेक। बाय चांस अगर आपको ऑन द स्पॉट टिकट खरीदनी है तो वहां पर डेस्क अवेलेबल हैं, वहां से आप सिंपली बाय कर सकते हो अपनी टिकट को, और एल्स इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो यू कैन सिंपली रीच आउट टू द रिसेप्शन फॉर हेल्प एंड दे डू नो इंग्लिश, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर वॉज 10 एंड हम बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे थे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर हम सीधा भागे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। थैंकफुली हमारा प्लेटफॉर्म पास में था तो हमें 3 मिनट का बफर टाइम मिल गया एंड वी यूटिलाइज दैट टाइम टू बाय आवर ऑन द गो कॉफीज। जनरली इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए स्लीपर बसेस ही होती हैं एंड हमने जो बस बुक करी वो भी स्लीपर ही थी। अब क्योंकि हमारी जर्नी सिर्फ 2 घंटे की ही थी तो वी प्रेफर्ड कि हम सिटिंग ही ऑप्ट करें, बट या वी चोज द वन जिसमें टेबल साथ में अटैच्ड हो, जो ग्रेटफुली हमें मिल भी गया। इन बसेस में सिर्फ 8 सीट्स ही ऐसी होती हैं जिनके साथ टेबल अटैच्ड होता है, बाकी सब सीट्स के साथ वो ट्रे टेबल फोल्डेबल जैसे एयरप्लेन में होता है ना, वैसी होती हैं। एंड बस फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। अपनी कॉफीज में खूब सारी शुगर ऐड करने के बाद वी एंजॉयड आवर टाइम विद एवरी सिप। जर्नी का ड्यूरेशन काफ़ी छोटा था तो आपको बस की तरफ से कोई भी मील या ड्रिंक्स प्रोवाइड नहीं होती हैं, एंड इस चीज़ का डाउट हमें था ही, तो हम पहले से ही अपने घर से अपना स्नैकिंग का सामान साथ में लेकर चले थे। फिर से कामना की जगह कमाना कर दिया, स्ट्रगल लिपस्टिक के बाद। Welcome to the spa town of Czech Republic. It's a lesser known town but it's very famous for health and wellness and its natural thermal springs. इतना प्यारा व्यू अभी से दिख रहा है तो सोचो रूम से कितना अच्छा दिखेगा। We did our hotel booking from the website called booking.com and उनकी ऐप भी है, प्लस उस पर कैशबैक भी आता है, तो इट्स मोर फन बिकॉज आप उसी सेम अमाउंट को नेक्स्ट टाइम अपनी बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और अब हम पहुंच गए अपने रूम में, बट मैं उससे पहले आपको रूम टूर दूं
कुछ बहुत बढ़िया चीज़ दिखानी है मुझे, जिसके लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। दैट इज दिस बालकनी। उप्स, ओपन नहीं हो रही। वो कैसे ओपन हुई थी? ओह हाँ, सॉरी। दैट इज दिस बालकनी। दैट इज दिस बालकनी एंड द व्यू। ओह माय गॉड, इतना सुंदर व्यू है हमारे रूम से। बहुत ही प्यारा, बहुत 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 प्यारा। हाँ, मैं घंटों बिता सकती हूँ इस व्यू को देखने में, सिर्फ इतना सुंदर लग रहा है। चलो अब शुरुआत करते हैं रूम टूर की। तो यहाँ से रूम स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द मेन डोर। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ स्पेस दिया है उन्होंने सामान रखने के लिए। यहाँ पर भी स्पेस है और इस साइड पर भी इन्होंने स्पेस दिया हुआ काफी। ठीक है, अभी ये वाली साइड हो गई। अब रूम की एंटर करते ही उस वाली साइड पर हमारा वॉशरूम है। सो दिस इज द वॉशरूम। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है। वॉशरूम भी बहुत क्लीन है और बहुत अच्छा साइज में है, गुड साइज है। यहाँ पर शावर के लिए भी स्पेस है प्रॉपर, सो आई एम लाइकिंग इट। वर्थ 4 स्टार। से आगे फिर हम खुद को चेकआउट भी कर सकते हैं, सही लग रहे हैं कि नहीं जाने से पहले। कम फॉरवर्ड। दिस इज द बेड। शीशा यहाँ पर दिया हुआ तो इजी हो जाएगा रेडी होने के लिए, बिकॉज यहाँ पर चेयर है तो कंफर्टेबल हो जाऊंगी मैं भी, कि मैं आराम से रेडी हो पाऊँ। टीवी है यहाँ पर। चैनल जो है वो तो ऑब्वियसली नहीं कि लोकल लैंग्वेज में आएंगे, तो इसका कोई यूज़ नहीं हमारे लिए ऑब्वियसली, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती, बट अदरवाइज तो है। बाकी ये सब यहाँ पर भी 2 स्पेस दिए हुए हैं, टेबल्स दिए हुए हैं। वॉलपेपर बहुत ही प्यारा है और उस तरफ भी बहुत सारी स्पेस है। बेड के उस तरफ भी एक वार्डरोब दे रखी है जिसमें बहुत सारी स्पेस है। मैं खोल के दिखाती हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड देन दिस एज वेल। और यहाँ सामने भी मुझे दिख रही काफी स्पेस। आई डोंट नो, ये फ्रिज का एरिया तो नहीं है ना? ओके, नहीं, ये भी स्पेस ही है। लोअर कोई लंबे टूर के लिए आ रहा है 15 दिन 20 दिन, तो वो आराम से अपना सामान रख सकते हैं। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा थोड़ी देर में। ये हमारी कॉफी मशीन है सुबह कॉफी के लिए। एंड देन ये तो मैंने दिखा ही दिया, क्योंकि प्राग में हमारे पास बालकनी नहीं है और हमें बालकनी बहुत पसंद है। तो इस बालकनी में हमें वो व्यू भी मिल रहा है और वो ओपन स्पेस भी मिल रही है। सिटिंग एरिया भी है। जैसे सुबह सुबह हम कॉफ़ी अब यहीं पे पियेंगे, चाय भी यहीं पियेंगे। ब्रेकफास्ट तो होटल में यहाँ नीचे है, बट जो भी हम रूम में करेंगे वो अब हम यहीं करेंगे, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो बाहर। और ये रहा व्यू, सुपर प्रिटी। अरे ये देखो, ये रहा फ्रिज, हम ढूंढे थे। हाँ, ये सेक्शन तो खोलना ही रह गया था। According to the weather recordings, इस टाइम पे Prague is 4 degrees and Karlovy Vary is 6 degrees. But because it's a valley and ये hilly area है, तो 6 degrees भी आपको 0 degrees जैसा फील होगा। बहुत chill winds चल रही हैं इस टाइम पर। हम सिटी के मेन सेंटर एरिया में आए हैं बिकॉज आज सबसे पहले हम थर्मल स्प्रिंग्स कवर करने वाले हैं। सो उसके लिए वी फर्स्ट नीडेड अ सिपिंग कप, जो यहाँ हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर अवेलेबल होते हैं। उनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है और वही डिज़ाइन अलग अलग क्यूट कैरेक्टर्स की वैरायटी में और अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल हैं। देयर रेंज वेरीज बिटवीन 100 चेक क्राउन्स टू 360 चेक क्राउन्स। और हमने जो 2 डिज़ाइंस लिए जो बहुत ही क्यूट हैं, दे वर फॉर 180 चेक क्राउन्स एंड 200 चेक क्राउन्स। We entered through this building into a hall, जहाँ पर हमें मिला अपना फर्स्ट थर्मल स्प्रिंग। And then we begin to taste the springs. First sip लेते ही हमें 2 surprising factors पता चले. That was temperature and the taste. Obviously ये hot springs हैं, तो टेम्परेचर में वो थोड़े गर्म ही थे एंड टेस्ट में थोड़ा सॉल्टी वाटर है।
जैसे जैसे हम डिफरेंट स्प्रिंग वाटर्स ट्राई करते गए वी गॉट टू नो कि सारे स्प्रिंग वाटर्स एक दूसरे से स्लाइटली टेस्ट में डिफरेंट हैं विच कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मिनरल कंटेंट दे हैव एंड द टेम्परेचर। हर स्प्रिंग को एक नेम और नंबर दिया हुआ है विच इज स्पेसिफाइड इन देयर प्लग और उसमें उनका टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इन टोटल 15 थर्मल स्प्रिंग्स हैं और वो सब मेन एरिया में ही स्प्रेड हैं, सब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। तो वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर द सिटी अलोंग विद द थर्मल स्प्रिंग्स एंड फ्यू डिस्ट्रैक्शंस फॉर गर्ल्स ऑफ कोर्स। And then we reached Mill Colonnade, which itself has multiple springs in it. इसका courtyard design with 124 columns इसको बहुत ही pretty और magnificent look देता है। नेक्स्ट थर्मल स्प्रिंग के पास हमें दिखा इतना बड़ा सा स्टैचू जो कि था बेखेरोव का लिकर का, जो यहाँ की ऑथेंटिक हर्बल लिकर है एंड इट वाज ओरिजिनली मेड टू क्योर स्टमक प्रॉब्लम। बट ये स्टैचू नहीं, ये बेखेरोव का लिकर की शॉप थी और यहाँ पर आप एक्सपीरियंस टूर भी बुक कर सकते हो लिकर की हिस्ट्री जानने के लिए। इन सब थर्मल स्प्रिंग्स को विजिट करने के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है। आप मेन सेंटर एरिया में जहां भी जिस भी स्प्रिंग के पास खड़े हो वहां पर आपको सिपिंग कप की शॉप नियर बाय मिल ही जाएगी, तो यू कैन बाय योर सिपिंग कप एंड स्टार्ट विद योर जर्नी। देन वी वेंट टू ट्राई द फेमस ओप्लातकी कोलोनाद, जिसको अगर मैं डिफाइन करूं तो इट्स अ क्रिस्पी राउंड शेप्ड वेफर जो हेजलनट, वेनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर्स में अवेलेबल है एंड दिस कैन आल्सो बी अ सोवेनियर। क्या लिया बाबू आपने? समथिंग ट्रेडिशनल। अच्छा, ये भी ट्रेडिशनल ही है। ओके, खा के देखो, मीठा है? ये हमारा लास्ट स्टॉप था फॉर थर्मल स्प्रिंग एंड विद दिस वी कंप्लीटेड ऑल 15 ऑफ देम। यहाँ पर प्राग से ज़्यादा ठंडा है और मेरे हाथ लिटरली स्वेलिंग सी हो रही है, रेड हो चुके हैं बिकॉज मैं ग्लव्स अपनी मर्ज़ी से नहीं लेकर आई हूँ। एक्चुअली हम दोनों ही नहीं लेकर आए हैं बिकॉज हमें लगा था कि शायद टेम्परेचर नॉर्मल ही होगा, बट ये काफ़ी ठंडा है। यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। उनमें से वी चोज दिस प्रीटी हट शेप्ड रेस्टोरेंट व्हिच वाज राइट इन द मिडल ऑफ द वैली। हाँ बब्बू, कैसा लगा ट्रेडिशनल खाना यहाँ का? मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब खाना अच्छा था, टेस्टी था, बट ना मुझसे देखा नहीं गया। तो देख के थोड़ा सा मतलब ऐसा पता क्या नहीं, था? मतलब हम खाते हैं नॉनवेज, डक भी खाई हुई है मैंने पहले, बहुत चीज़ें खाई हैं, बट शेप ऐसे सामने ला के रख दोगे तो नहीं ना। तो अब हम गाइस, अब हमने वो खाया, थोड़ा सा खाया ताकि बुरा ना लगे उन्हें, क्योंकि टेस्ट तो अच्छा ही था। अब हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं पेट भरने के लिए। चलो। गाइस, मेरा लेंस जस्टिफाई नहीं कर रहा बट क्या व्यू दिख रहा है सिटी का। इतने शौक से हम उनका ट्रेडिशनल खाना खाने गए थे, अब हम अपने ट्रेडिशनल पे आ गए। हैप्पी मील गाइस। हैप्पी मील। सो गाइस, अब हम घर पहुंच गए हैं। वहाँ पर तो हमने बस वो सूप और चिकन पकौड़ा ही स्टार्टर में लिया, बाकी सब सामान हम घर पैक करा के ले आए हैं, घर एज इन रूम में। क्या लाए हम? कीमा लाए हैं, बिरयानी लेकर आए हैं, और क्या है, टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला लेकर आए हैं।
तब हम बस बैठ के अपना वही इंडियन खाना खाएंगे और ऊंचाई मूवी देखेंगे। अगर आप में से भी किसी ने देखी है तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। बस आज के दिन के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवरिंग डे 2 ऑफ कार्लो विवारी। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं तो आपको बहुत कुछ दिखाना है अभी, so stay tuned. So we'll meet you in our next video with day 2 of Carlo Vivari. Till then, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो and नाच लेना।